नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स के एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से, यानी कि जो नया वाला पैटर्न चल रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी नए पैटर्न को फॉलो करते हुए ये पूरी टेस्ट सीरीज बनाई है। पेड ग्रुप की टेस्ट सीरीज है ये, और हमारे एससीएस स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये वीडियो कंप्लीटली फ्री किया जा रहा है। आप लोग जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं वो तो वहीं से अटेम्प्ट वगैरह करें, ऐप वगैरह में हैं तो वहां से अटेम्प्ट कर लें। अदरवाइज जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग ये वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, हर क्वेश्चन को पॉज करके पहले उसका आंसर वगैरह जो है जरूर देने की कोशिश करें। टेस्ट सीरीज का फायदा आपको तभी मिल सकता है जब आप सबसे पहले एक पेपर और पेन लेके बैठ जाएं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को जैसे ही क्वेश्चन बताया जाए उसको पॉज करके अपना खुद पहले आंसर मार्क करें, फिर इसके वीडियो में जो बताया गया है उससे आप मैच करें, ठीक है। प्लस आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने परसेंट आपके सही आ रहे हैं, ये स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप तक वीडियो पहुंचाने में बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है एससीएस की पूरी टीम को। कोशिश करें कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है हमको आप तक फ्री वीडियो, फ्री कंटेंट पहुंचाने में। अगर आप चाहते हैं कि हमारे फ्री इनिशिएटिव ऐसे ही लगातार चलते रहें, जैसे कि हम करंट अफेयर भी देते हैं, यूपी करंट भी देते हैं फ्री में, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, पेड क्विज के भी वीडियो देते हैं, मेंस के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते हैं, तो ऑलमोस्ट यूपी पीसीएस का चाहे जो है हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, बीओ के लिए हो, यूपी पीएससी के जितने एग्जाम्स हैं उनके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में बहुत ही सफिशिएंट कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उसको जरूर देखें। एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए, बीईओ की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, आरओ का प्री प्लस मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, यूपी पीसीएस 2026 का भी प्री का मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप हमने जो है स्टार्ट कर दिया। आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं, प्री का कंप्लीट और पूरा कंप्लीट मेंस का, तो आपकी पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी उससे हो जाती है। कहीं से और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ना करंट आपको बाहर से पढ़ना है, ना टेस्ट लगाने हैं अलग से, ना पेड क्विज वगैरह, सब कुछ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में ही मिलता रहेगा, जितना कि एग्जाम निकालने के लिए बेहद जरूरी है। यूपी पीसीएस 2024 का जो प्री वाला पेपर हुआ था वो ऐतिहासिक था, नए पैटर्न के हिसाब से था, लेकिन उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपने स्टूडेंट को साल भर पहले से ही करा दी थी। इवन आरओ 2023 का या फिर आरओ 2021 का जब पैटर्न बदला था, उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम पहले ही पेड ग्रुप में पूरी करा चुके थे, ठीक है। इसीलिए यूपी पीसीएस 2024 के प्री में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। इवन अगर आप प्री के क्वेश्चंस की बात करें, 150 क्वेश्चन जीएस में होते हैं जिससे कट ऑफ बनता है। कट ऑफ के लिए ज्यादा से ज्यादा 80, 85, 90 जो है आपको क्वेश्चन सही करने होते हैं नेट में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूपी पीसीएस 2024 में भी जो इतना कठिन पेपर था, उसमें भी करीबन 120 क्वेश्चन आए थे, जो कट ऑफ निकालने से बहुत 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 ज्यादा थे। टेस्ट सीरीज के ये जो वीडियोस हैं, इनकी सीरीज पूरी चलती रहेगी, लगातार एक के बाद एक आपके पास वीडियो आते जाते रहेंगे। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, ठीक है। वीडियो को देखें, पूरा अटेम्प्ट करें और अपना कमेंट जरूर बताइए कितना स्कोर आ रहा है आपके। बिल्कुल नए पैटर्न पे जैसा पेपर आप आ सकता है, उसी पैटर्न पे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। फॉलो करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। यूपी पीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए सेक्शनल टेस्ट 22 होगा। मिडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस हम इस टेस्ट में सॉल्व करेंगे। कोई भी पेड ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव है आपको बहुत ही सिलेक्टिव, बहुत ही टू द पॉइंट और बहुत ही कंसोलिडेटेड मटेरियल प्रोवाइड करना। देखिए, सिविल सेवाओं की तैयारी में होता यह है कि पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, आप पढ़ भी बहुत कुछ सकते हैं, नो डाउट, यू हैव अ लॉट ऑफ कैपेसिटी, बट कंसोलिडेशन नहीं हो पाता है, रिवीजन नहीं हो पाता है। यहाँ पे आपको एक तरीके से रेडीमेड चीजें मिल रही हैं, आपको रिवाइज करनी है और आगे बढ़ना है। ज्ञान सर का नंबर है, आप बात करना चाहते हैं उनसे, डेफिनेटली उनको आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। नो कॉल्स, स्ट्रिक्टली नो कॉल्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्वेश्चन कह रहा है विलियम फिंच के बारे में। अब देखो, अब 22वें टेस्ट पे हो यार, समझ रहे हो, 22nd टेस्ट पे आके जैसे विलियम फिंच आया तो पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, हल्का सा अगर उस पन्ने पे भी पहुंच पाए जहां पे विलियम फिंच पढ़ा था, तो आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक दिशा में जा रही है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में एक अंग्रेज था जो इंडिया आया था 1608 में, शाहजहां का टाइम पीरियड चल रहा था। थॉमस कॉरियाट, ये भी एक इंग्लिश ट्रैवलर था जो 1615 में भारत आया था, इस टाइम पे जहांगीर का टाइम पीरियड चल रहा था।
बताएंगे कौन सा सही है। सेकंड सही है। पहला क्यों गलत हुआ? ये टाइम पीरियड भी जहांगीर का ही था। ठीक है, जहांगीर का टाइम पीरियड बता सकते हैं आप मुझे, कब से कब तक जहांगीर ने राज किया था? तो विलियम फिंच आप याद रखना। सेकंड, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब आता है निकोलो मनुची। ये फॉरेन ट्रैवलर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। टॉपिक क्या चल रहा है ये हमारा? फॉरेन ट्रैवलर्स। ये एक इटालियन ट्रैवलर था जो औरंगजेब के टाइम पे आया था, सूरत पहुंचा ये 1556 में। इसने शाह शुजा की सेवा में तोपची के रूप में, कैननियर जो तोप चलाते हैं उनके रूप में काम किया था। और इन्होंने एक मेमोयर लिखा था, संस्मरण लिखा था, स्टोरियो डो मोगोर या मुगल इंडिया, जिसे 18th सेंचुरी में कहा गया भारत का दर्पण या फिर मिरर ऑफ इंडिया। बताएंगे कौन सा सही है? सी, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, क्योंकि करेक्ट पूछ रहा है, ऐसे गोला बना लेंगे हम एग्जाम में जाती। सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। ये आया था दारा शिकोह के टाइम पे, दारा शिकोह के टाइम पे। ठीक है, और ये वाला क्यों गलत हुआ? मेमोयर लिखी थी निकोलो मनुशी ने 1653, ये 17th सेंचुरी के भारत का दर्पण था, नॉट 18th सेंचुरी के। ठीक है, थर्ड देखेंगे, आपको गलत चुनना है, इनकरेक्ट चुनना है आपके यहाँ पे। सिंदखेड़ की लड़ाई 1758 किसके बीच में हुई? मराठा एम्पायर और निजाम ऑफ हैदराबाद के बीच में। उदगीर की 1763 में हुई, मराठा और निजाम के बीच में। मोती तालाब की लड़ाई 1771 में मराठा और हैदर अली के बीच में। और भोपाल की लड़ाई 1737 में मराठा और निजाम और कई मुगल जनरल की संयुक्त सेना के बीच भोपाल में लड़ी गई थी। गलत पूछ रहा है आपसे ये, तो बी आपका गलत हो गया। पहले तो देखिए क्या बैटल से क्वेश्चन क्या आएगा? बैटल्स वाले टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। बैटल कब लड़ा गया, किसके बीच में लड़ा गया, मतलब वर्सेस कौन कौन, और विनर कौन था, या कोई ट्रीटी साइन हुई हो तो फिर ट्रीटी पूछेगा। तो यहाँ पे आपका ये इतना तो तैयार हो गया, इसमें मराठा जीत गए थे। ठीक है, और बैटल ऑफ उदगीर हुआ था 1760 में। ठीक है, इसमें भी मराठा जीत गए थे। और ये मोती तलाई जो हुआ था, इसमें भी मराठा जीत गए थे। और बैटल ऑफ भोपाल में भी मराठा एम्पायर जीत गया था। मराठाज वर वेरी ब्रेव। ये तो आपस की फूट, लालच, इस सब में प्रॉब्लम हुआ। आदिल शाही वंश के बीजापुर राज्य की स्थापना, भी सारे आपको अहमदनगर, बीजापुर, बेराड़, इनकी स्थापना देखनी है आपको। तो आदिल शाही 1482, यूसुफ आदिल शाह ने की। अहमदनगर की 1488 में आपकी मलिक अहमद ने की। और बेराड़ स्टेट जो था, इमाद शाही डायनेस्टी, वो फताउल इमादुल मुल्क 1490 में। आंसर बताएंगे। सिर्फ थर्ड ठीक है। ठीक है, बेराड़ स्टेट ठीक दे रखा है। बीजापुर आदिल शाही 1489। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह। और अहमदनगर निजाम शाही डायनेस्टी, मलिक अहमद 1490। ईयर दोनों गलत दे रखे हैं, ये भी 1490। तो तीनों याद करने में आसान है। फिफ्थ देखेंगे, आपको इसमें भी करेक्ट बताना है। तो देखिए, कुतुब शाही वंश के गोलकोंडा राज्य की स्थापना कुतुब शाह ने की 1518 में। ऐसे ही बिदर की थी बरीद शाही। ये देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है सुनना कि गोलकोंडा कुतुब शाही मैचिंग में। ठीक है, बरीद शाही बीदर राज्य, कासिम बरीद प्रथम 1527। और बराड़ राज्य मर्ज हो गया था मुगल एम्पायर में 1595 में। टाइम पीरियड चल रहा था अकबर का। आंसर बताएंगे। ये आपके ठीक हो गए सारे, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे भी आपको सही बताना है। सिक्स्थ क्वेश्चन में भी दीवाने बंदगान, अब दीवान, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स वाले जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछेगा, किसके टाइम पीरियड में था और मतलब क्या था। सिंपल, दीवाने बंदगान एफएसटी, हम एफएसटी बोलेंगे, फिरोज शाह तुगलक के टाइम का था। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवाने इश्तिहाक फिरोज शाह तुगलक, दीवाने अर्ज फिरोज शाह तुगलक। बताइए। बी सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है बिल्कुल। देखिए, दीवाने बंदगान होता था स्लेव्स का डिपार्टमेंट, है ना, गुलामों का डिपार्टमेंट, एफएसटी के टाइम का है। ठीक है, बिल्कुल। खैरात होता था चैरिटी वाला, ये भी ठीक है। इश्तिहाक होता था पेंशन वाला, इश्तिहाक था पेंशन का विभाग, ये भी पूछ सकता है ना। और दीवाने अर्ज जो था मिलिट्री का जो विभाग था, ये बलबन का था, बलबन ने इसको स्टैब्लिश किया था, नॉट फिरोज शाह तुगलक। सेवेंथ, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों की उपाधियों के संदर्भ में आपको सही बताना है। चेक कीजिए। तो अलमास बेग जो थे वो लोग खान थे, मलिक हिजाबुद्दीन थे जफर खान, और मलिक संजर थे अल्प खान, और मलिक जलेसिरी थे नुसरत खान। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ सही है, ये आपके इंटरचेंज्ड हैं। एट्थ देखेंगे, फिर से आपको करेक्ट बताना है। क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है जलालुद्दीन खिलजी
सूफी संत और शेख फरीदुद्दीन के शिष्य सीदी मौला की हत्या, अलाउद्दीन खिलजी मालवा और गुजरात की विजय, गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय, मतलब इनके टाइम पीरियड में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, फिरोज शाह तुगलक सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि PWD डिपार्टमेंट बनाया था। वेरी नाइस, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, क्या काम किया क्या नहीं किया ये बहुत बार पूछता है। 9th आ गया, जो मैंने आपसे पूछा था ना जहांगीर का टाइम पीरियड आ गया है यहाँ पे, सही चुनिए इनमें से। तो अकबर का टाइम पीरियड देखो मैं लिख देती हूँ, आप देख लेना, 1556 से था 1605। जहांगीर का टाइम पीरियड बिल्कुल ठीक दे रखा है। शाहजहां का टाइम पीरियड था आपका ये, और औरंगजेब का टाइम पीरियड था ये पहले वाला। चलिए यहाँ चले जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको आप रट लीजिए, 3 स्टार। ठीक है, क्योंकि ये बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करवाने में बहुत मदद करेगा। इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे। स्पेनिश यात्री था, स्पेनिश ट्रैवलर था एंटीनियो मनसरेते, ये अकबर के टाइम पीरियड में आया था। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते वक्त डेथ हो गई थी घोड़े से गिर के। अफगान शासक महमूद गजनी ने 1025 में गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र के वेरावल के पास प्रभास पाटन में स्थित एक सोमनाथ मंदिर पे हमला किया और उसे लूट लिया था। इनकरेक्ट, डी, कोई भी गलत नहीं है इसमें से। क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन, हिस्ट्री ही के क्वेश्चन ही क्या अगर क्रोनोलॉजी ना पूछे तो अरेंज कर दीजिए फटाफट से प्लीज। तो मोहम्मद बिन तुगलक MBT का टाइम पीरियड 1325 से 1351, अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316, शेरशाह सूरी का 1540 से 1545, रजिया सुल्तान पहली फीमेल रूलर थी, आप जानते होंगे मिडिवल इंडिया की, 1236 से 1240। ठीक है, आंसर क्या हो गया हमारा, बी आंसर हो गया। 12th देखेंगे, सही आपको मिलान करना है, मैचिंग वाले क्वेश्चन सबसे बढ़िया होते हैं, ज्यादा चांस होता है इसमें ठीक होने के। सी है आपका आंसर। गुरु घासीदास का जन्म 1756, गुरु नानक देव जी 1469, मीराबाई 1498, नामदेव 1270। फिर से आपको उनके बर्थ ईयर के आधार पे उनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। देखिए, तो कबीरदास का टाइम पीरियड ही पूरा याद कर लीजिए, 1398 से 1518। गुरु नानक देव जी अभी 1469 आप ऊपर देख के आए हैं, 1539 तक। मीराबाई 1498 से 1557 तक, और चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1534 तक। ए हो जाएगा। कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं आपको, उनके साल पता होने चाहिए। दूसरा जो राज्याभिषेक हुआ औरंगजेब का दिल्ली में वो हुआ था 1659 में। पुर्तगाली तंबाकू भारत में लेके आए थे 1605 में, ये अच्छा नहीं किया इन्होंने। शिवाजी का कोरोनेशन 1674 में, और हुमायूं ने चुनार दुर्ग पे पहला आक्रमण किया था 1532 में। तो क्या आपके ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं आप या नहीं, ये मुझे आप स्पेसिफिकली बताइए। 14th क्वेश्चन टाइप वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कुछ फाउंडर्स दिए हुए हैं अलग अलग एम्पायर्स के, विजयनगर, बहमनी, गजापति, जौनपुर, आप चेक कीजिए। तो विजयनगर के हरिहर बुक्का हैं, हक्का राय एंड बुक्का राय। बहमनी साम्राज्य के आपके हैं, और इनका विजयनगर एम्पायर की स्थापना कब हुई थी, 1336 में, ये इंपॉर्टेंट है। और बहामनी एम्पायर 1347 में, अलाउद्दीन हसन बहामन शाह। और गजपति उड़ीसा वाला एरिया में था ये 1435 में, और जौनपुर का था आपका 1394 में। आंसर वैसे आपका डी है, ये सारे ठीक दे रखे हैं, तो आप नाम एक बार पढ़ सकते हैं। 16th देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, आपको करेक्ट चुनना है यहाँ पे 16th में। तो अबुल फजल के द्वारा अकबर नामा पे कार्य हुआ था इस टाइम पीरियड में। जहांगीर नामा का ये टाइम पीरियड है। गुलबदन बेगम का हुमायूं नामा लिखी गई थी 1587 में, मतलब शुरुआत की गई थी। तो ये भी आपके ठीक दे रखे हैं बिल्कुल, ठीक है। ये आप ईयर्स एक बार पढ़ सकते हैं, या फिर किसके टाइम पीरियड में थी और किसने लिखी थी, ये इंपॉर्टेंट होता है। मुगल कालीन विभागों के संबंध में आपको जो डिपार्टमेंट्स थे उनके संबंध में आपको सही बताना है। तो आप एक बार ये क्वेश्चन देखेंगे, सद्र उस सुदूर, ये आपके रिलीजन और चैरिटी वाले, ठीक है। काजी उल कुजात, ये हाईएस्ट अथॉरिटी थी जस्टिस की, मतलब सुल्तान के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेसिकली, ठीक है। बरीद मुमालिक, ये आपके थे गुप्तचर विभाग वाले, रॉ वाले हैं ये। और वकीले दर थे आपके जो पर्सनल व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करते थे सुल्तान की, ठीक दे रखा है। 18 देखेंगे। अब देखिए, युद्ध दिए हुए हैं, मैंने आपसे क्या पूछा, साल पूछेगा, किस किस के बीच में लड़ा गया और कौन जीता।
ये पूछेगा। ये वाले क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो करते हैं, चलिए सॉल्व इनको। खानवा का युद्ध, बिल्कुल ठीक है, 1527 बाबर इसमें जीत गया था, बाबर वॉज विक्टोरियस। चंदेरी 1528, बिल्कुल ठीक है, इसमें भी बाबर जीत गया था। घाघरा का युद्ध 1529 ठीक दे रखा है, बाबर जीत गया था इसमें भी। और चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में था और शेरशाह सूरी इसमें जीत गया था। डी आपका आंसर है। 19 देखिए, सही आपको मिलान करना है, मैच कीजिए, कुछ जगहें दी हुई हैं और आपको देखना है वो। अतरकीन का दरवाजा, ये इल्तुतमिश ने बनवाया। कुव्वतुल उल इस्लाम मॉस्क, कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली। हजार सुतून, दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी। और अदिलाबाद का किला, ये भी दिल्ली में है, आपका एमबीटी। सी इज योर आंसर। 20th देखेंगे, ये कह रहा है यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। ये पहला ऐसा था जो फॉरेन ट्रैवलर इंडिया में आया था, ठीक है। किसके टाइम पीरियड में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में, और इन्होंने एक बुक लिखी इंडिका। बताइए, पहला और तीसरा सही है। ये चंद्रगुप्त फाहिन था पहला, पहले चाइनीज ट्रैवलर था फाहिन। फाहिन आया था चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे, ठीक है। हाँ, और ग्रीक एम्बेसडर था मेगास्थनीज। अगर आपसे चाइनीज पूछेगा तो फाइन याद रखना। और मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, ठीक है, ना कि द्वितीय मौर्य, कर लो इसको। 21 देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एमबीटी ने किसानों को उनके विकास के लिए सौंधर नाम के लोन्स दिए थे। फिरोज शाह तुगलक जब रूलर बना तो उसने इन्हें माफ कर दिया था, सौंधर को लोन वेव ऑफ कर दिया था। और मुगल काल में मिल्कियात एक वर्ड था जिसका मतलब था संपत्ति, मतलब प्रॉपर्टी के लिए वर्ड यूज होता था। सही है ये भी। 22 आपको बताना है, एमबीटी दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अमीर ए सादा पद की नियुक्ति की थी। दिल्ली सल्तनत में एक शहर या 100 गांव के शासन की देखभाल करता था अमीर ए सदा। और अमीर सदा अमीरों में मंगोलों के अतिरिक्त तुर्क, अफगान, राजपूत और भारतीय मुसलमान भी इसमें शामिल थे। ऑल आर करेक्ट। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आपके कई बारी आ जाते हैं, ठीक है। 23 में आपको गलत चुनना है। मोहम्मद गौहरी ने सबसे पहले मंदिरों को नष्ट करना, मस्जिदों को बनवाना, इन सब का स्टार्ट किया था। जहां पर नगर करके एक स्टैब्लिश करवाया था एमबीटी ने, राय पिथौड़ा और सिरी के बीच में। सल्तनत काल में 3 टाइप की शैक्षणिक संस्थाएं होते थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते थे, मकतब, मदरसा और खानका। तो इसमें से आपका कोई गलत नहीं है, ये सारे बिल्कुल ठीक है। 24 देखेंगे, आपको इसमें करेक्ट बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कैंप लगाया स्वर्गद्वारी दिल्ली में, वहां पे बहुत ज्यादा फेमाइन हो गई थी, महामारी से बचने के लिए लगाया था। और जब अपने देश से मोरक्को से वापस आया, इब्ने बतूता ने रिहला नाम से अपना यात्रा विवरण लिखा। अबुल फजल फैजी ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को हिंद और सिंध शब्द से संबोधित किया। पहला और दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हुआ? ये इब्ने बतूता की बात हो रही है, ठीक है, नॉट फैजी, इब्ने बतूता। गाना सुना होगा आपने, बहुत फेमस गाना है। इनकरेक्ट बताना है आपको। व्यापारिक चौकियां जो ट्रेडिंग पोस्ट हैं, उनका सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है मिनहाज उस सिराज की तबाकत नसीरी में। जहांगीर के टाइम पीरियड में एक पुर्तगाली यात्री आया, फ्रांसिस्को पेल्सार्ट। मुगलों ने जागीरदारी प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित थी, जो अंततः उनके पतन का कारण भी बनी। बी गलत हो गया। ये जो पोर्चुगीज ट्रैवलर नहीं थे, ये डच ट्रैवलर थे, फ्रांसिस्को पेल्सार्ट। ये जहांगीर के टाइम पे आए थे, बाद में इनको प्रेसिडेंट भी बने थे। ये जो डच मिंट होती थी आगरा में, टकसाल जो थी आगरा की, उसके इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अबुल फजल ने मध्यकाल की राजनीतिक घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया और उन्होंने अपनी विद्या का उपयोग अपने तर्क के आधार पर किया था, ऑन द बेसिस ऑफ हिज लॉजिक। मौलाना बरारी ने 1671-72 में अक्ल ए असराहा नाम का एक वैज्ञानिक विश्वकोश तैयार किया। अपनी विद्युता के कारण फिरोज शाह तुगलक को अपने युग का अरस्तु कहा जाता है, एरिस्टोटल ऑफ हिज एरा। बड़ी बड़ी बातें, ठीक है। मौलाना बरारी ने साइंटिफिक एनसाइक्लोपीडिया प्रिपेयर किया था 1673-74 में, प्लीज ध्यान देना। और एमबीटी को कहा जाता था एरिस्टोटल ऑफ हिज एरा, नॉट फिरोज शाह तुगलक। 27 देखिए, क्या पूछ रहा है आपसे, करेक्ट पूछ रहा है। वन अधीक्षक को मीर बर्र कहते थे, ठीक है। इतलाक करके एक प्रथा फिरोज शाह तुगलक ने शुरू की। फकीर मुदब्बिर ने लिखा अदब उल हर्ब वु शुआत अकबर के सम्मान में। राखलदास बैनर्जी के हिसाब से दिल्ली सल्तनत की प्रकृति धर्म केंद्रित थी, इट वाज रिलीजन
सेंट्रिक। ध्यान से सॉल्व करेंगे इस आंसर को। पहला दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हुआ? फक्र मुदाबिर ने इल्तुतमिश के सम्मान में लिखा था, ये इल्तुतमिश के सम्मान में। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है इल्तुतमिश का जरा बता दो इसी बात पे। और ये पीएन चोपड़ा ने कहा था ऐसा, राखल दास बैनर्जी ने नहीं कहा ऐसा। 28 देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के काल में भू राजस्व की दर सबसे ज्यादा थी, हाईएस्ट लैंड रेवेन्यू। एक अध्यादेश के हिसाब से जारी किया अलाउद्दीन खिलजी ने, उपज का 50% खराज देना था, टैक्स होता था, खराज टैक्स। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पे राजस्व लगाया, और इसके लिए उसने इकाई भी बनाई थी, यूनिट भी बनाई थी, जिसका नाम था बिस्वा। ये आपके सारे सही हो गए। आपको बिस्वा पूछ ले, खराज पूछ ले अलग से, तो ये सब आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बीजापुर राज्य को औरंगजेब के टाइम पीरियड में 1686 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। अहमदनगर को 1633 में मिलाया गया, शाहजहां का टाइम था। गोलकुंडा को औरंगजेब के टाइम पे मिलाया गया, 1687 का टाइम पीरियड था। सारे सही हैं, और प्लीज ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं क्वेश्चंस, ये 2-3 बार पढ़ने पड़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्रांसिस बर्नियर एक इतालवी यात्री थे जो पेशे से चिकित्सक थे, फिजिशियन थे जो, और ये आए थे शाहजहां के टाइम पीरियड में। और जब ये आए थे तो वहां पे वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, मतलब शाहजहां और उसके लड़कों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे थे। और फ्रांसिस बर्नियर दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच जो ये युद्ध हुआ था उसका साक्षी था। आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 सही है। पहला क्यों गलत हो गया? ये फ्रेंच थे, आपको नाम से नहीं पता चल रहा, नॉट इटालियन, और फिजिशियन थे, ये ठीक दे रखा है। 31 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मलिक राजा फारूकी, ये फारूकी वंश के संस्थापक थे। सुल्तान मुजफ्फर शाह फर्स्ट, ये मुजफ्फरीद डायनेस्टी के रूलर थे जो जिन्होंने गुजरात सल्तनत पे राज किया था इस टाइम पीरियड में। मियां बायजिद बाज बहादुर मालवा के मुजफ्फरीद राजवंश के लास्ट रूलर थे। आंसर विल बी सी। ठीक है, ये बिल्कुल सारी बातें ठीक दे रखी हैं। 32 में आपको सही बताना है। मुगल शासक औरंगजेब ने असद खान को वजीर बनाया, ठीक है। शाहजहां ने बनाया मुजफ्फर खान को, और अकबर ने बनाया निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा को। वजीरों के नाम दिए हुए, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला सही है बिल्कुल, ठीक है। और असफ खान को वजीर बनाया था शाहजहां ने, ठीक है। शाहजहां के वजीर थे असफ खान, क्लियर। और अकबर ने अपॉइंट किया था मुजफ्फर खान को, ठीक है। अकबर के जो थे वो थे मुजफ्फर खान, क्लियर। ये अकबर के हो गए। अब बचे कौन? मोहम्मद खलीफा बाबर के थे, ये थे बाबर के वजीर। 33 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेमुल की लड़ाई, बैटल ऑफ सेमुल की बात हो रही है, 1544 में शेरशाह और राव मालदेव करके राजा थे, उनके बीच में हुआ। तालीकोटा का 1565 में दक्कन सल्तनत और विजयनगर एम्पायर के बीच में हुआ। अबुल हसन कुतुब शाही वंश का 8वां और अंतिम शासक था जिसने दक्षिण भारत में गोलकुंडा राज्य पर शासन किया था। ये आपके सारे सही हो गए, और इसमें शेरशाह जीत जाएगा, इनको हरा देगा, ठीक है। एक तो याद रखनी है बात। और तालीकोटा में आप जानते हैं दक्कन सल्तनत ने, मतलब विजयनगर एम्पायर का जो पतन हुआ था वो इसी युद्ध से हुआ था, क्लियर। 34 सही चुनना है आपको। 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में दीनपनाह नगर बनवाया। दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था इब्राहिम लोदी, जो तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान भी था। शर्की साम्राज्य की स्थापना ख्वाजा जहां मलिक सरवर ने 1397 में जौनपुर में की, या फिर ये सारे सही हैं? पहला सही है आपका। देखिए, लास्ट सुल्तान दिल्ली सल्तनत का था इब्राहिम लोदी, जो लोदी डायनेस्टी का होगा ना भाई, तुगलक डायनेस्टी का कैसे हो जाएगा ये लास्ट सुल्तान। और जौनपुर सल्तनत को रूल किया था शर्की डायनेस्टी ने। जौनपुर जो सल्तनत थी दैट वाज रूल्ड बाय शर्की डायनेस्टी, और शर्की एम्पायर के फाउंडर थे ख्वाजा जहां मलिक सरवर, ठीक है। 1394 नॉट 1397। 35 देखेंगे क्या कह रहा है। सबसे पहले बलबन ने दिल्ली के चारों कोनों में भोजपुर, पटियाली, कंपिल, जलाली में 4 किले बनवाए। बाबर ने दिल्ली को अफगानों से छीनकर दिल्ली को मुगल शक्ति का केंद्र बनाया। और ह्वेनसांग एकमात्र ऐसा चाइनीज ट्रैवलर था जिसने राजस्थान में स्थित भीनमल की यात्रा की थी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये भीनमल वाला, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। तीनों सही हैं, देख सकते हैं आप। निम्नलिखित में से किसने जहांपनाह नगर की स्थापना करवाई, जो दिल्ली का चौथा शहर था? तो ये कराई आपकी फिरोज शाह तुगलक ने। 37 देखेंगे।
सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी ने लंगर व्यवस्था शुरू कराई। सेकंड गुरु जो थे गुरु अंगद जी, उन्होंने संगत सभा शुरू कराई। और थर्ड गुरु गुरु अमरदास जी ने गुरुमुखी लिपि का मतलब फादर थे वो इस स्क्रिप्ट के। सी पहला सही है बिल्कुल। ये संगत सभा जो करवाई थी ये गुरु नानक देव जी ने करवाई थी, और गुरु अंगद थे आपके गुरुमुखी स्क्रिप्ट से एसोसिएटेड, ना कि अमरदास। 38 देखेंगे, राइटर्स और उनके बुक्स के नाम हैं, आप चेक कर सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा आंसर। इब्ने बतूता की किताब है आपकी किताब उल रहला, ठीक है। ये इनायत खान की है शाहजहां नामा, और फिर अब्द अल कादिर बदायूनी की है त्वारीख, ये ठीक है। तो सही कौन सा हो गया आपका, सिर्फ सेकंड सही है, करेक्ट पूछा। 39 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शाहजहां ने सिजदा नाम का एक फारसी रिवाज था, इसको समाप्त कर दिया था। शेरशाह सूरी ने हजरत आला की पदवी धारण की थी, और इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जनक माना जाता है। तो ये आपके आंसर सारे सही हो गए हैं, ठीक है। 40 देखेंगे, दिल्ली सल्तनत में छोटे जो भूस्वामी थे, छोटे जो लैंड ओनर होते थे, उनको खुट कहा जाता था। और फारस का शासक था नादिर शाह, इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। इब्राहिम लोदी ने खाद्यान्नों से ज़कात कर हटा दिया था। तो अब आपको पता चल गया होगा, अगर ज़कात लिखा गया तो ये फूड ग्रेन पे टैक्स था। मकबरों का जो अष्टकोणीय आकार है, जो ऑक्टागोनल शेप है, वो तुगलक डायनेस्टी की स्पेशलिटी होती थी। आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस भी साथ साथ आपको पढ़ने पड़ेंगे। पहला दूसरा सही है। ज़कत जो हटवाया था वो हटवाया था सिकंदर लोदी ने, और ये लोदी डायनेस्टी की स्पेशलिटी थी, ना कि तुगलक की। 41 में आपको फिर से मिलान करना है, कर दीजिए जरा फटाफट से आप मिलान ईयर्स को। ए है आपका आंसर। पहला अटैक जो मुस्लिम्स का हुआ 711 में, महमूद गजनी का रूलर बना 998 में, और मोहम्मद गौरी ने गुजरात पे आक्रमण किया 1178 में। मैसूर राज्य की स्थापना हुई 1612 में। 42 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, और अलाउद्दीन खिलजी के जो दक्षिण भारत की विजय का श्रेय वो मलिक काफूर को जाता था। आपने अगर वो देखिए रणवीर सिंह वाली पिक्चर, का नाम नहीं ध्यान आ रहा मुझे, पद्मावत शायद, हाँ, तो उसमें दिखाया है ये। मंगोल सेनापति तरगी ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। बलबन के उत्तराधिकारी सुल्तान मुइजुद्दीन कैकोबाद ने एक नया महल बनवाया था। हालांकि मूवीज वगैरह थोड़ा दूसरा साइड दिखाते हैं, पर स्टिल थोड़ा बहुत याद रह जाता है, ठीक है। तो बलबन का सक्सेसर था ये भी आपको शायद ना पता हो, आप देख सकते हैं। 43 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इल्तुतमिश ने दिल्ली को न केवल भारत में तुर्की साम्राज्य का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया, बल्कि कल्चरल सेंटर भी बनाया। सांस्कृतिक गतिविधियां भी बहुत एक्टिव की। लोधी शासक सिकंदर लोधी के टाइम पे आयुर्वेद से संबंधित बुक थी मदन उल शफा, सिकंदर शाही की रचना थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने एक व्यय विभाग बनाया था, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट बनाया था, जिसको कहते थे दीवाने वक्फ। फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड क्यों गलत हो गया बताइए। ये जलालुद्दीन ने बनवाया था, जलाल लिख देते हैं, ठीक है। दीवाने वक्फ मतलब पेपर्स, डॉक्यूमेंट सेफ रखना, ये सारे काम ये करते थे। 44 में आपको गलत चुनना है। 11वीं शताब्दी में अल बरूनी ने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी में अनुवाद किया। बहमनी शासक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के काल में 14th सेंचुरी में गुलबर्गा की जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया। और लोधी राजवंश को मकबरों का काल कहा जाता है, एज ऑफ टोम्स कहा जाता है। अभी ऑक्टागोनल शेप देखा ना आपको, इनकी स्पेशलिटी थी। तो ऐसी चीजों को लिंक करके पढ़े, ठीक है। ये सारे सही हैं। 45 में भी आपको गलत चुनना है। तरमाशरीन ने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में भारत पे आक्रमण किया था, ठीक है। इस दौरान नील सल्तनत काल में शुरू की गई फसल थी पान का उद्भव स्थल कहाँ है मलाय, ठीक है, बीटल लीफ पान। सिकंदर लोदी का मकबरा भारत में निर्मित पहली इमारत थी जिसमें दोहरे गुंबद का यूज किया था, डबल डोम मेथड वाज यूज्ड। आंसर बताएंगे आप। तो ये कोई गलत नहीं है। तो इंडिगो याद रखना, इंडिगो पे लड़ाई तो देखो आपको देखने को मिलेगी मॉडर्न हिस्ट्री में ज्यादा, लेकिन ये सल्तनत पीरियड की थी, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अबुल फैजी ने मुगल काल में भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य के ग्रंथ लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। मुगल बादशाह औरंगजेब नक्शबंदी परंपरा का अनुयायी था। अकबर ने चित्रकारों के लिए तस्वीर खाना या कारखाना स्थापित करवाया था। और मुल्तान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण ग्रह कहा था, गोल्डन हाउस कहा था। ये आपके सारे सही हो गए हैं।
47 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मिन्हाज उस सिराज की बुक है तबाकत नसीरी, ये नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है। और पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी है नादे मोहम्मदी, इसको जियाउद्दीन बरानी ने संकलित किया था। नेफ्ता और मैंगोनल का पहली बार यूज 712 में सिंध में किया गया था, इंडिया में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आपके तीनों सही हो गए, ठीक है। नैप्था को ग्रीक फायर भी कहते हैं, अगर आप जानते हैं तो। गलत बताना है आपको इसमें। महिपाल प्रथम ने गजनी के महमूद को हराने के लिए राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किया था। जयपाल ने स्वयं जलाई गई चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान ने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में राय पिथौड़ा किले में करवाया था। पहला गलत हो गया, ये बात हो रही है जयपाल की, ठीक है। जयपाल ने कॉन्फेडरेसी लीड की थी राजपूत रूलर्स की टू डिफीट महमूद ऑफ गजनी। 49 में आपको सही बताना है। 1216 में फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक चचनामा भारत पर अरब आक्रमण के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करती है। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाले मंत्री कदम्बवास थे। महमूद गजनवी ने आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी उद्भंडात की। तो ये थोड़े ऑफ हैं क्वेश्चंस, स्टेटमेंट्स थोड़े से अलग हैं जो आपको शायद नहीं पता हो, तो ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाला, इसमें काफी देख सकते हैं आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परमार भोज गजनवी महमूद गजनवी का समकालीन था, कंटेम्प्रेरी पूछता है ना कई बार। अल बरूनी पहले मुसलमान थे जिन्होंने संस्कृत सीखी, गीता पुराणों का अध्ययन किया। और महमूद गजनी जो हिस्टोरियन है, महमूद ऑफ गजनी अल बरूनी, इंडिया आए थे 11वीं सेंचुरी में। अल बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीके हिंद की रचना की थी। तो ये आपके सारे सही हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। बुक का नाम मैचिंग में कैसे भी पूछ लेगा, ठीक है। 51 देखिए, गलत आपको यहाँ पे चुनना है। तो क्या पूछ रहा है ये? युद्ध पूछ रहा है कुछ आपसे। तो 1191 में पहला बैटल हुआ तरेन का। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों यहाँ पे दे रखा है। 1191 में पहला पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में भटंडे का निकट हुआ था तराइन में। पूछ सकता है कौन से कहाँ पड़ता है ये, तराइन कहाँ पड़ता है, ठीक है। 1192 में दूसरा हुआ पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में, ठीक है। और 1194 में मोहम्मद गौरी ने यमुना तट पे स्थित चंदावर नाम के स्थान पे कन्नौज एवं बनारस के गढ़वाल शासक जयचंद्र को हराया था, ठीक है। ये देखिए, गलत कोई नहीं है इसमें से, सारे सही हैं। पर 1191 में कौन जीता था? इसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। सेकंड में मोहम्मद गौरी जीत गया था, ये याद रखना थोड़ा सा। गलत चुनना है यहाँ पे आपको। मोहम्मद गौरी ने हिंदू देवी लक्ष्मी और नंदी की आकृति युक्त सिक्के चलवाए जिसपे देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा था। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गौरी ने की। भारत में मुस्लिम राज्य की नींव डालने का श्रेय मोहम्मद गौरी को जाता है। और चंदेल राजा यशोवर्मन ने महमूद गजनवी का सामना किया था। गलत पूछ रहा है आपसे, डी गलत हो गया। ये चंदेल राजा था विद्याधर, विद्याधर, नॉट यशोवर्मन। 53 देखेंगे। अनंगपाल द्वितीय को लालकोट दुर्ग तथा अनंगताल नाम के दिल्ली के प्राचीनतम जल निकायों को बनाने का और ये सब करने का श्रेय जाता है। मेहरौली किला राय पिथौरा के आसपास इल्तुतमिश द्वारा निर्मित दिल्ली के 7 शहरों में से पहला है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से दिल्ली को हजरते दिल्ली के नाम से जाना जाने लगा था। सी आपका सही है, सिर्फ पहला सही है। देखिए, ये तो ठीक हो गया। मेहरौली जो है फर्स्ट है 7 सिटीज, ये किसने बनाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और ये किला राय पिथौरा किसका था? पृथ्वीराज चौहान का, ऐबक के थे। और इल्तुतमिश के टाइम से दिल्ली को हजरत दिल्ली जाना जाता था। ये इल्तुतमिश की बात हो रही है, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक की। 54 देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने एक डिफेंसिव बाउंड्री चारों तरफ एक रक्षात्मक चार दीवारी बनवाई थी। मुबारक शाह जो हैं सैयद डायनेस्टी के राजा थे। 1434 में इन्होंने मुबारकाबाद बनाया था। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में दिल्ली शेरशाही नाम का शहर बसाया था, दिल्ली का छठा शहर था। बाबर ने दिल्ली को अफगानों से छीन लिया और उसने दिल्ली को मुगल सत्ता का केंद्र बनाया था। तो ये आपके सारे बिल्कुल सही हैं, ठीक है। 55 में आपको गलत चुनना है। मध्यकालीन भारत का पहला और एकमात्र हिंदू राजा हेमू था जिसने 1558 में दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। शाहजहानाबाद लास्ट कैपिटल थी मुगल्स की 1648 में। और सर सैयद अहमद खान ने दिल्ली की इमारतों को केंद्र में रखकर असर उस संदीद की रचना की थी। भाई देखो, ध्यान से क्वेश्चंस करके जाना, ये कहीं भी पूछेगा। अभी आपको स्टेटमेंट वाइज हो सकता है बोरिंग लग रहा हो,
अब उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। 1556 की बात है ये, इसलिए गलत है ये, ठीक है। हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तुगलक राजवंश सबसे लंबे समय तक शासन किया, तुगलक डायनेस्टी। खिलजी ने सबसे छोटे समय तक। राजाओं में बहलोल लोदी ने सबसे लंबे समय तक। और लास्ट टर्किश सुल्तान था दिल्ली का नसरुद्दीन महमूद, जो तुगलक वंश का भी अंतिम सुल्तान था। ये भी आपके सारे सही हो गए हैं, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी ने 94 इयर्स राज किया, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी ने सिर्फ 30 साल राज किया, उस हिसाब से कम है ना काफी, ठीक है। और बहलोल लोदी बहुत लंबे समय तक, मतलब 38 साल तक राजा रहा था, 38 इयर्स तक, ठीक है। और इनके बाद है फिरोज शाह तुगलक का नाम, जो 37 इयर्स तक थे, तो याद रखना इन केस पूछ ले। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को उसका दानशीलता के कारण लखबख्श या पीलबख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को टाइटल दिया सुल्तान का घियासुद्दीन महमूद ने, और पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का था कुतुबुद्दीन ऐबक। आंसर बताएंगे। बी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। देखिए, पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश था। ये ना ऐसी ऐसी गलतियां ना कराना, बस बहुत ब्लंडर हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए 58 में आपको सही चुनना है। गजनी का महमूद भारत में, महमूद ऑफ गजनी रियल फाउंडर था टर्किश रूल का। इल्तुतमिश ने प्योर सिक्के चलाए थे, अरबी, शुद्ध अरबी सिक्के। सल्तनत युग के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्के होते थे, चांदी का टंका होता था, तांबे का जीतल होता था, ये बलबन ने शुरू किए थे। इब्राहिम लोदी ने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की थी। देखिए सिर्फ बी सही है, पहला क्यों गलत हुआ। देखिए इल्तुतमिश था तुर्क इलबारी ट्राइब का, इलबारी करके एक जनजाति थी, उसका था ये इल्तुतमिश, जो सुल्तान बनने से पहले, ठीक है, ये गवर्नर था बदाऊं का। इल्तुतमिश को पोस्ट दी गई थी अमीर ए शिकार की, इल्तुतमिश को, ठीक है। तो इल्तुतमिश था रियल फाउंडर टर्किश रूल का इंडिया में, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो ये पहला इसलिए गलत हो गया। और इल्तुतमिश के टाइम पीरियड के ही ये सिक्के हैं, कौन से, टंका और जीतल, ठीक। और इल्तुतमिश ने ट्रेडिशन स्टार्ट करवाया था, ये भी इल्तुतमिश की ही बात हो रही है। क्लियर हो गई। तो ये बाकी किसी की नहीं, इल्तुतमिश पे है क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को देखिए आप। राजनीतिक दृष्टि से बलबन ने राज्य की शक्ति को सरदारों या सूबेदारों के बीच बांटने की बजाय सुल्तान के हाथों में ही केंद्रित करने पर फोकस किया था। नसरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसकी केवल एक पत्नी थी। वेरी स्ट्रेंज। रजिया सुल्तान ने अपने दरबार में हर वर्ष फारसी त्योहार नवरोज की परंपरा शुरू कराई थी। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सिर्फ दूसरा सही है, ध्यान रखना। देखो, रजिया सुल्तान ने किया था ये काम, बलबन ने नहीं, ये काम किया था रजिया सुल्तान ने। क्लियर। और बलबन ने किया था स्टार्ट, ये तो क्वेश्चन किसी का भी नहीं गलत होना चाहिए, तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोहम्मद बिन तुगलक का दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था, स्टेट का कंट्रोल ओवर रिलीजन। औरंगजेब पहला था जिसने वैश्यावृत्ति को रोकने का प्रयास किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काबुल को शाहाना ए मंडी का अधीक्षक नियुक्त किया था। थर्ड और फोर्थ सही है, पहला क्यों गलत हुआ। ये था अलाउद्दीन खिलजी, एके बोल दो इसको, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ही ऐसा पहला सुल्तान था जिसने कोशिश की थी प्रोस्टिट्यूशन को रोकने की, ठीक है। अकबर ने हटा दिया था सब प्रोस्टिट्यूट्स को। मतलब सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, सबसे पहले स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। औरंगजेब ने भी किया था, प्रोहिबिट किए थे, बट अलाउद्दीन खिलजी वाज फर्स्ट। और अकबर ने तो सारी प्रोस्टिट्यूट्स को सिटी से हटा के एक जगह बोली जाती थी शैतानपुरी, वहां पे सेटल कर दिया था, ठीक है। मार्केट प्राइस कंट्रोल अलाउद्दीन खिलजी, दिस इज आल्सो अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर। चलिए 61 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खुसरो मलिक नसरुद्दीन के नाम से अगला सुल्तान बना था और टाइटल दिया था खुसरो खान मुबारक खिलजी ने इनको। खुसरो मलिक हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था जिसे गुजराती हिंदू सैनिकों का समर्थन प्राप्त था। अच्छी बात है, ये हो सकता है आपने ना सुनी हो, अलग क्वेश्चन था ये।
भारत में मोहम्मद गौरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी का क्षेत्र इक्ता के रूप में दिया गया था। बर्नी के अनुसार इल्तुतमिश ने दुआब क्षेत्र में 2000 तुर्की सैनिकों को इकट्ठा किया था। बलबन ने सैनिक इक्तादारों को 3 कैटेगरीज में बांटा था और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत की सबसे महत्वपूर्ण इक्ता बदायूं का इक्तादार बनाया गया था। इक्तेदारी सिस्टम पढ़ा है आपने? तो ये ठीक है। हांसी आप जानते हैं ना, हरियाणा में जगह है। 63 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, आपको करेक्ट बताना है। डाक व्यवस्था को पूर्ण रूप से संगठित करने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। भारत में डाक व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख करने वाला इतिहासकार इब्न बतूता था और गयासुद्दीन तुगलक ने शराब निर्माण और विक्रय और ये द्यूत प्रथा मतलब कि गैम्बलिंग का जो प्रैक्टिस होता है उसको रोकने का प्रयास किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने साम्राज्य में संगीत को काफी प्रचलित करवाया था। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा ठीक है। ये क्यों गलत हुआ? इसने बैन कर दिया था म्यूजिक, कंप्लीट बैन ऑन म्यूजिक। 64 देखेंगे। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी, दिल्ली से हटा के देवगिरी कर दी थी और उसने देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया था। एमबीटी पहला सुल्तान था जिसने टोकन करेंसी 1330 में सांकेतिक मुद्रा शुरू की थी और सोने की कमी के कारण तांबे और कांसे के सिक्के चलवाए थे और एमबीटी दिल्ली पर बैठने वाले सुल्तानों में से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। तो ये आपका डी आंसर है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। थर्ड गलत है आपका। थर्ड क्यों गलत है भाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने सिल्वर की शॉर्टेज थी, सोने की नहीं, कमी थी चांदी की, तो ये सिक्के चलवा दिए थे। सही आपको यहाँ पे चुनना है। औरंगजेब ने सबसे पहले अकाल प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए शुरू की थी फेमाइन कोड। ठीक है, ये ना 1 मिनट, आपको यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गलत दे रखी है तो ये आप ना लिख सकते हो। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो हिंदू त्योहार जो होली वगैरह मनाता था। बहराम शाह के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्ने बतूता द्वारा दिनार की संख्या दी गई थी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही है आपका बी। पहला क्यों गलत हुआ? ये एमबीटी ने फेमाइन कोड लेके आया था। ठीक है, और ये जो है आपका, ये सब बातें, ये भी एमबीटी की बात हो रही है। ठीक है, और दिनार बोला था इब्ने बतूता ने, और इन्होंने नॉन टर्क्स को और इंडियन मुस्लिम्स को भी गवर्नमेंट पोस्ट दी थी। 66 देखेंगे। भारत में जजिया कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी और एफएसटी के टाइम में पहला विद्रोह गुजरात के सूबेदार दामगानी का था। ये आपकी सारी बातें ठीक हो गई हैं। ठीक है, जजिया वाला खासकर प्लीज ध्यान देना, ये लगातार जजिया किसने हटाया किसने लगाया ये चलता रहेगा चलता रहेगा। 67 पे आ गए। फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करने के लिए एक अनुवाद विभाग बनवाया। मालवा के संस्थापक और शासक होशांग शाह गौरी को फिरोज शाह तुगलक ने दिलावर खान की उपाधि दी। फिरोज शाह तुगलक ने शोहरत आम को भी स्थापना की थी। तो ये आपके तीनों सही हो गए हैं। शोहरत आम क्या था? ये भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट था, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। 68 में आपको गलत चुनना है। शाह सूजा ने दीवाने खैरात की स्थापना की ताकि मुस्लिम अनाथ महिलाओं और विधवाओं को आर्थिक मदद मिल सके और गरीब मुसलमान लड़कियों की शादी हो सके। जहांगीर शाह के शासनकाल में पहली बार संगीत ग्रंथ राग दर्पण का अनुवाद गुजरात के सूबेदार के संरक्षण में फारसी में किया गया था। करेक्ट पूछ रहा है आपसे, दोनों ठीक है बिल्कुल। राग दर्पण याद रखना, आपको इसमें सही बताना है। गयासुद्दीन तुगलक को आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है, अकबर ऑफ द सल्तनत पीरियड। और एफएसटी पहला रूलर था जिसने हिंदू स्क्रिप्चर्स को संस्कृत से फारसी में ट्रांसलेट कराया। एमबीटी ने दलाइल फिरोज शाही नाम से संस्कृत पांडुलिपि का फारसी में अनुवाद कराया था। और बलबन के शासनकाल में प्रचलित कुल करों की संख्या 5 थी, टैक्सेस, नंबर ऑफ टैक्सेस। बी सही है। पहला क्यों गलत हुआ? एफएसटी को कहते हैं अकबर ऑफ द सल्तनत। एफएसटी की बात हो रही है सारी, एफएसटी की बात हो रही है। 4 इस्लामिक टैक्स थे और 1 जजिया था, 5 थे पूरे। फिर से डिपार्टमेंट्स वाला क्वेश्चन आ गया, आप सॉल्व कीजिए इसको, साथ में सॉल्व करेंगे। दीवाने वकूफ था आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, यहां ले आइए इसको। दीवाने अमीर को ही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था, एमबीटी का। दीवाने रियासत एमबीटी का था, तो ये थर्ड सही है आपका सिर्फ। और दीवाने मुस्तकराज आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, अलाउद्दीन खिलजी का। ध्यान से सॉल्व कीजिए रुक के।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। महमूद गजनवी के शासनकाल में अब्बास फजल बिन अहमद पहला वजीर जो प्रशासन चलाने में निपुण था। साहूकारों का स्वर्णिम काल मोहम्मद बिन तुगलक का कहा जाता है और अमीरों का स्वर्ण काल लोधी काल कहा जाता है। मतलब रिचेस का ग्लोबल, मनी लेंडर्स की ज्यादा मौज आई होगी उसमें। मतलब ऐसे ऐसे आपको ये सारी संज्ञाएं याद रखनी है, कौन सा काल है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोहम्मद शाह का मकबरा शेरशाह सूरी के मकबरे के पूर्ववर्ती पूर्वगामी माना जाता है, मतलब प्रेडेसेसर माना जाता है। खिजर खान के राजत्व के सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी ने फिर से स्थापित किया था। मुबारक शाह का मकबरा पूर्ण तरीके से इस्लामिक शैली से निर्मित पहला मकबरा है। सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जबावित का संबंध राज्य के कानून से है। फोर्थ सही है। फोर्थ, पहला क्यों गलत हुआ? ये गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा, गियासुद्दीन तुगलक GHT, जिसको प्रेडेसेसर कहा जाता है, और ये बलबन के किंगशिप के रूल्स थे, बलबन के, वेरी इंपॉर्टेंट। और बलबन का ही मकबरा था ये, जो पहला इस्लामिक स्टाइल का कंप्लीटली मकबरा था। ध्यान से करना है क्वेश्चन, मिलान करना है आपको, इसमें बुक्स वगैरह दी हुई है, देखिए। तो ए आपका आंसर है। फतूह सलातीन आपकी अब्दुल मलिक इस्लामी, और ये महमूद शाही मुल्ला अब्दुल करीम। बुरहान मासिर है आपकी सैयद अली तबातबा, और मुरूज अल जहब है आपकी अल मसूदी। ये भी आपको मिलान करना है, बुक्स और उनके लेखक हैं। डी आपका आंसर है। शाहजहां नामा इनायत खान, खुलासत अल तवारीख सूजन राय भंडारी, और इंतकाब ए जहांगीरी शेख अब्दुल वहाब, आलमगीर नामा मोहम्मद कासिम शिराजी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी राजवंश की राजधानी को दौलताबाद से गुलबर्ग शिफ्ट किया था। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के हिसाब से विजयनगर के शासकों को राय कहा जाता था। भारत में रोशनुजा आंदोलन की जो शुरुआत थी वो 16वीं सेंचुरी में की थी मियां बजाइत अंसारी ने, और सूफी संप्रदाय में फना का प्रयोग सबसे पहले अबू यजीद ने किया था। डी है आपका आंसर। ठीक है, ये सारे आपके सही हैं, आप पढ़ सकते हैं एक बार चाहें तो। संतों को उनके जन्म वर्ष के आधार पे कुछ सेंट्स दिए हुए हैं, आपको क्रोनोलॉजी से उनको अरेंज करना है। ठीक है, तो बस आप इनका ऑर्डर याद कर लीजिए। देखिए, ठीक है, शंकराचार्य, फिर रामानुचार्य, फिर माधवाचार्य, फिर निम्बकराचार्य, और फिर है वल्लभाचार्य। ठीक है, बस ये क्रम याद रखना जो मैंने बताया है, यही पूछेगा घुमा फिरा के। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शेर खान ने बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराया था और उसके बाद शेरशाह की उपाधि धारण कर ली थी। शेरशाह सूरी की लगान व्यवस्था मुख्यतः रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था, मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था और दिल्ली सल्तनत पे अधिकार स्थापित कर लिया था। बी है आपका आंसर, सेकंड सही है। शेर खान ने हुमायूं को हराया था चौसा में। ईयर आप बताएंगे इस बार मुझे, और ये बात हो रही है बिलग्राम की, इसका भी ईयर आप बताएंगे। ईयर कमेंट कीजिए। 78 आपको चुनना है सही इसमें से। मध्यकाल में भारत के जौनपुर शहर को शिराज हिंद कहा जाता था। महाभारत का फारसी भाषा में रज्मनामा नाम से अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूं ने, नकीब खान ने और अब्दुल कादिर ने किया था। रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में हाजी इब्राहिम सरहंदी ने किया था। अथर्ववेद का अनुवाद 1589 में फारसी भाषा में अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था। पहला दूसरा सही है, थर्ड क्यों गलत हुआ? ये अथर्ववेद का अनुवाद नहीं है, ये महाभारत का जो पर्शियन में अनुवाद था रज्मनामा के नाम से, वो इन्होंने किया था। ठीक है, ये महाभारत का पर्शियन में है और ये अथर्ववेद का है। ठीक है, 79 देखेंगे। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल फजल ने अनवर ए सुहेली नाम से किया था। कालिया दमन का अनुवाद फारसी में अब्दुल फजल ने आइगर दानिश के रूप में किया था। राज तरंगिनी का फारसी अनुवाद जैनुल अबदीन ने किया था, और भागवत पुराण का टोडरमल ने किया था। बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, प्लीज सारे देख लेना। राज तरंगिनी, भागवत पुराण। 80th देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, करेक्ट बताना है आपको। भारत में बारूद तोपखाने का सबसे पहले जो यूज किया था वो बाबर ने भेरा के युद्ध में किया था, बैटल ऑफ भेरा में। बाबर को कलंदर कहते थे क्योंकि बहुत ही ज्यादा दयावान था। अब अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा बाबर नाम का फारसी में अनुवाद कराया था, और अकबर और औरंगजेब ही वो दो मुगल बादशाह थे जिनके खिलाफ फतवा जारी हुआ था।
ये भी आपके सारे एकदम सही हैं। ये अकबर के टाइम पीरियड के हैं, आपको बताना है कौन सा कहां पे सही है। तो दास प्रथा का अंत 1562 में किया। तीर्थ यात्रा पे जो कर की समाप्ति की थी 1563 में की थी। जजिया कर हटाया था 1564 में, 1564। और इबादत खाने की स्थापना 1575। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पक्का पूछता है, फर्स्ट और सेकंड सही है। ठीक है, और आप बता दो जरा मुझे दो तीन। दीन इलाही की स्थापना, दीन इलाही, और हाँ दीन इलाही की और बता दो कब हुई थी शुरुआत। 82 बताएंगे आप। राल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। पर्शियन होती थी भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज मुगल्स की। मुगल सम्राट बाबर ने अनुवाद विभाग बनवाया था, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। और अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने महसूस किया कि मुगल साम्राज्य की मजबूती के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का समर्थन प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सी इज रॉन्ग। देखिए, मुगल एम्परर जो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनवाया गया था वो बनवाया गया था अकबर द्वारा। ठीक है, और इसके हेड होते थे फैजी। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में संस्कृत के, अरबी के, तर्क के, ग्रीक के सबका अनुवाद पर्शियन लैंग्वेज में किया जाता था। 83 देखेंगे। हरिविजय सूरी वो जैन साधु थे जो अकबर के दरबार में कुछ साल रहे और जिसे सदगुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। अकबर काल की भू राजस्व प्रणाली थी दहसाला, दहसाला सिस्टम, और इसी को बंदोबस्त प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अकबर ने धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1579 में महाजरनामा की घोषणा की। अकबर के दरबार में बहुत लेखक थे, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट थे कश्मीर के मोहम्मद हुसैन, जिन्हें अकबर ने जरी कलाम की उपाधि दी थी। तो आपको बताना है, आंसर आपका डी हो गया। तो आप एक बार प्लीज इसको पढ़ लीजिए फिर से, है ना। 84 देखेंगे। मुगल बादशाह जहांगीर ने जंजीर अदली नाम का एक न्याय का घंटा लगवाया था, बेल मतलब बेल ऑफ जस्टिस। सर्वप्रथम जहांगीर ने ही मराठों को मनसबदारी में शामिल किया था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजूके जहांगीरी 1609 में फारसी में लिखी थी। जहांगीर मानसिंह को बूढ़ा भेड़िया कहता था। ठीक है, बताइए। चलिए, ये इंग्लिश वाले आप छोड़िए फिलहाल, सिर्फ यही देखिए। तो वैसे आंसर डी हो गया। ठीक है ये सारे, ठीक है। और विलियम हॉकिंस को टर्किश अच्छे से आती थी, ये सेंटेंस भी अपने आप में ठीक है। 85 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक सेकंड। बेल ऑफ जस्टिस, हाँ जंजीर अदीली, ठीक है बिल्कुल, जहांगीर ने लगवाई। मनसबदारी, ये भी ठीक है। खतौली का युद्ध, फिर से युद्ध आ गए। 1517 राणा सांगा इब्राहिम लोदी के बीच में। पहला बैटल ऑफ पानीपत 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा 1556 अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच में। और तीसरा 1761 हेमू और मुगलों के बीच में। आराम से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, कोई जल्दी नहीं है बिल्कुल भी। ए है सही, फर्स्ट और सेकंड सही है। दूसरा तीसरा क्यों गलत हुआ? सेकंड, हाँ इसमें पहले मुझे विनर बताओ। बताना तो आपको चाहिए, बार बार मैं बता रही हूँ, आप बता दो चलो मुझे, इन दोनों में कौन जीता था? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था? हेमू के और मुगल्स के बीच में। ठीक है, हेमू प्लस मुगल्स 1556, इसमें मुगल जीत गए थे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था अहमद शाह अब्दाली, आपने मूवी देखी होगी वो अर्जुन कपूर वाली। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में, और अब्दाली इसमें जीत गया था। ठीक है, ये ईयर बिल्कुल ठीक दे रखा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत बार रिपीट हो चुका। दोअस्पा सेहस्पा शब्द का प्रयोग पहली बार औरंगजेब के टाइम पीरियड में हुआ था, औरंगजेब के शासनकाल के 10th ईयर में। 1615 में राणा अमर सिंह और मुगल सम्राट शाहजहां के बीच चित्तौड़गढ़ की संधि पे साइन किए गए थे। सिर्फ पहला सही है, दूसरा क्यों गलत है? दुअस्पा और सेहस्पा जहांगीर के टाइम का है, जहांगीर के टाइम का, जहांगीर के 10वें साल का। 1615 ट्रीटी ऑफ चित्तौड़गढ़ राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच में हुई थी। देखो, अगर आपने अभी पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, सबके टाइम पीरियड उसमें देखे थे, अगर वो क्वेश्चन याद हो गया तो ये क्वेश्चन आसान है करने फिर, और उसी पे नहीं किसी ने ध्यान दिया है, बुराइयां करने में लग रहे हो, तो फिर गलती है आपकी। औरंगजेब के समय में दक्षिण भारतीय राज्य बराड़ में हलों की संख्या के ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्लोज जो है लैंड रेवेन्यू डिसाइड होता था। अकबर द्वारा शुरू किए गए हिंदू राजाओं के माथे पे अपने हाथ से तिलक लगवाना बंद कर दिया था। और हीरा व्यापारी मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा शाहजहां को दिया। 1739 में मयूर सिंहासन पे उसने उसको स्थापित करवाया था। सही सी है सिर्फ।
पहला क्यों गलत है? अकबर के टाइम पीरियड पे हुआ था ऐसा, ठीक है जी। और औरंगजेब ने बंद किया था तिलक लगवाना, याद रखना खास करिए, ठीक है। और ये तो आपको पता ही होगा, पीकॉक थ्रोन में 1739 में, और नादिर शाह ने इसको चुराया यहाँ से, यहीं पे नाम फिर इसका कोहिनूर पड़ा था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1534 में ख्वादमीर द्वारा लिखित कानून हुमायूनी में हुमायूं की चापलूसी करने और उसे सिकंदर आजम खुदा का साया ऐसी उपाधि देने की बात की गई है। अहमद यादगार ने लिखी है तारीखे सलातीन अफगान, ये बहलोल लोदी के टाइम पीरियड की से शुरू होकर हेमू की मृत्यु तक वहां पे बताया गया है। शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों का इतिहास मोहम्मद सलेह ने अमेल सलेह नाम के ग्रंथ में लिखा है। और चंद्रभान द्वारा लिखित है चहार चमन, ये शाहजहां की शासन व्यवस्था, कार्य प्रणाली, इस सब का वर्णन ये किताब करती है। बहुत बढ़िया, सारे सही हैं। आपको बताना है अब इसमें से। दारा शिकोह ने स्वयं अपनी देखरेख में संस्कृत ग्रंथों श्रीमद्भगवद गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद कराया था। और हेमू के आक्रमण के समय दिल्ली का मुगल गवर्नर था तारदी बेग खान। वतन जागीर को साम्राज्य में मिलाने का प्रथम प्रयास औरंगजेब ने मारवाड़ के संदर्भ में किया था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका सी है। तो आप प्लीज एक बार से स्टेटमेंट्स दोबारा से जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जून 1665 बात हो रही ट्रीटी ऑफ पुरंदर की, शिवाजी और कच्छवा राजा जयसिंह के बीच ये हुई थी। कर्नाटक अभियान शिवाजी का लास्ट अभियान था। शिवाजी ने सबसे पहले 1659 में सलहर का युद्ध में हराया था मुगलों को, और 1657 में अहमदनगर और जुन्नार पे शिवाजी के हमले के दौरान उन्हें पहली बार मुगलों का सामना करना पड़ा था। दिस इज वेरी मच करेक्ट, याद रखना प्लीज आप, ठीक है। कर्नाटक कैंपेन का ईयर था 1676 से 78, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये तो ईयर आपको पता ही है, दे ही रखा है। गलत चुनना है यहाँ पे आपको। चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर 1194 मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी इसमें जीत गया था। हल्दी घाटी का 1576 में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। प्लासी की लड़ाई 1757 मुर्शिदाबाद के पास प्लासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये युद्ध, बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये याद रखना प्लीज। मोहम्मद गौरी जीत गया था इसमें अकबर जीत गया था। और बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव जो है जीत गया था, आप जानते हैं, अंग्रेज जीते थे इसमें, उसी से तो फिर स्थापित की थी इन्होंने अपनी पूरा इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बने थे इंडिया में। इनकरेक्ट बताना है आपको। बेदरा का युद्ध, बैटल ऑफ बेदरा 25 नवंबर 1759 ब्रिटिश सेना और डच के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1760 में वॉन्डिवॉश कॉम्टे डी लैली का लीडरशिप था फ्रांसीसियों की साइड से, और सर आयरकूट थे अंग्रेजों की साइड से। बक्सर की लड़ाई वेरी इंपॉर्टेंट 1764 हेक्टर मुनरो के लीडरशिप में थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और मीर कासिम अवध के नवाब शाह आलम द्वितीय, इन सब इसमें बहुत चीटिंग हुई थी एक्चुअली। तो सारे बिल्कुल ठीक हैं। आप जानते हैं डच आर्मी इसमें बुरी तरीके से हार गई थी बेदरा के युद्ध में, और चले गए थे वो इंडिया से, इंडोनेशिया भाग गए थे। वॉन्डिवॉश में आप जानते हैं कॉम्टे डे लैली ब्रिटिश आयरकूट की लड़ाई थी, और बक्सर की लड़ाई तो आप जानते ही हैं, इसी से ब्रिटिश जो है स्थापित हुए थे प्रॉपरली इंडिया में। वो इट वॉज वेरी डिसाइसिव बैटल। 93 1750 में राजाराम सेकंड और बालाजी बाजीराव के बीच में संगोला की संधि हुई थी। मराठा काल में ये सरंजम करके प्रणाली थी, भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। शाहू जी ने सतारा को अपना कैपिटल बनाया था, और संभाजी ने अकबर को संरक्षण दिया था। तो आपने मूवी देखी होगी विक्की कौशल, देखिए नहीं देखिए, बहुत बढ़िया मूवी है। तो ये आपके सही है सारे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये आपको कुछ गुरु दिए हुए हैं, उनके टाइम पीरियड में क्या हुआ ये बताया जा रहा है। तो आप देखिए प्लीज इसे क्वेश्चन को। तो गुरु हर राय ये मुगल वॉर ऑफ सक्सेशन में शामिल थे, ठीक है। गुरु हरकिशन स्मॉल पॉक्स से इनकी मृत्यु हो गई थी। गुरु हरगोविंद इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। सिख्स को मिलिट्री कास्ट में बदल दिया था इन्होंने। अब ये फिर से गुरु से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप एक बारी रुक के देखिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। तो गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक हैं, लंगर सिस्टम लेके आए, संगत सभा लेके आए। गुरु अंगद गुरुमुखी स्क्रिप्ट के जो हैं फाउंडर हैं और सक्सेसर हैं गुरु नानक के, गुरु लहना। और गुरु अमरदास इन्होंने 22 थ्रोन बनाए
रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए लावन, जो आज के जो सिख मैरिज होती है आप जानते हैं, उसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी के फेरे लिए जाते हैं, उनको लावन फेरा कहते हैं। गुरु रामदास, इन्होंने अमृतसर नाम का रिजर्वायर बनाया, अमृतसर सिटी की स्थापना इन्होंने ही की थी। तो ये सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तराइन के तीसरे युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत के शासक नसरुद्दीन शाह के टाइम पीरियड में शाही मामलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा से इंडिया आया था। तो सेकंड थर्ड सही है। पहला क्यों गलत हुआ? मुस्लिम पावर की जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो सेकंड बैटल ऑफ तरेन से हुई थी। सेकंड बैटल ऑफ तरेन, अभी तो आप देख के आए हैं सारे बैटल्स। 97 देखेंगे। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों की मदद के लिए एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बनवाया था। सिकंदर लोदी ने अन्न के ऊपर से टैक्स हटा दिया था। नयना टिक्कना यरा प्रगदा महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए बहुत फेमस है। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस सिस्टम जो है उसकी शुरुआत की थी। आज का पीडीएस सिस्टम जो है, आप कभी एस्से लिखना हो, आपको कुछ लिखना हो, तो आप उसमें ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं कि कहाँ से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई हैं। तो अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, लगता है पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हैं। दिल्ली के पुराना किला का वर्तमान स्वरूप शेर शाह सूरी ने बनवाया था। विजयनगर साम्राज्य में राज्य नामक प्रशासनिक इकाई का जो प्रमुख प्रधानी था वो सरकारी अधिकारी होता था, प्रधानी। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया था। ये स्टेटमेंट में मुझे लगता है आपने बहुत बार पढ़ा होगा। असिस्टेंट ऑफ द कैलिफ बलबन, गढ़मुक्तेश्वर, ऐसे याद कर लिया करो। अकबर के मौद्रिक सुधारों के बाद ख्वाजा अब्दुल समद को राज्य के टकसाल का वैधानिक प्रमुख बनाया गया था। शाहजहां के टाइम पीरियड में तमगा और मिर बहिरी करके कर टैक्सेस हुआ करते थे। तुगलक काल में गठित कूरखाना शाही शस्त्रागार का विभाग हुआ करता था। व्हाट विल बी योर आंसर? आंसर इज फर्स्ट करेक्ट ओनली। देखिए पहला सही हो गया। जहांगीर के टाइम पीरियड में थे ये तमगा एंड ऑल, तो जहांगीर तमगा, मीर बहेरी, ठीक है। और कूर खाना जो है ये था सल्तनत पीरियड का था ये, ठीक है, रॉयल आर्मी का डिपार्टमेंट, तुगलक पीरियड का नहीं था ये। 100th क्वेश्चन देखेंगे। मुगल कालीन फारसी शब्दावली में किसी राज्य के राजदूत या शाही प्रतिनिधि को एल्ची या फिर साफिर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे जिन्होंने एक प्रकार का सिंचाई कर लगवाया था। हक ए शर्ब, डायरेक्ट पूछ लेगा क्या था ये। अकबर ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी और अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन संस्कृत ग्रंथ सर्वदेश वृत्तांत संग्रह में किया गया है। पहला दूसरा आपका बिल्कुल ठीक हो गया है। तीसरा क्यों गलत हुआ? ये सिकंदर सानी था अलाउद्दीन खिलजी और अकबर को डिस्क्राइब किया हुआ है सर्वदेश वृत्तांत संग्रह में, ठीक है। ये बात हो रही है अकबर की। तो टेस्ट तो हमारा हो जाता है खत्म। अब आप अपना स्कोर बताइए मुझे फटाफट, और जो मैंने आपसे बातें पूछी हैं वो बताइए, अच्छे से रिवाइज कीजिए और रिपीट कीजिए। बस ये दो चीजें आपको पार लगा देंगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए, चीजों को वैल्यू कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।